मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। बहुत कठिन है अपने जीवन के विचार के लिए एक साथ मिल बैठ कर के बैठना। धर्म के कार्य अपन मिल बैठकर बहुत कम करते हैं। पाप के कार्य झगड़ा इत्यादि हो तो बहुत जल्दी और इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन धर्म ध्यान में बहुत सौभाग्य, बहुत पुण्य चाहिए जो अपन एक साथ मिल बैठकर एक ही बात पर विचार करें कि हमारे अपने जीवन को जो शेष रहा है उसे हम कैसे अच्छा बनाएं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे संबंध बनाए। अगर हम अपने संबंधों को ठीक ठीक देखें और उन्हें संभालें तो शायद हम अपने आप को संभाल सकते हैं। व्यक्ति जैसे संबंध रखता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनता है, या जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वैसे ही लोगों से संबंध बनाता है। बहुत सीधी सी चीज। तो हम अपने आप को देखने की अपेक्षा अपने संबंधों को अगर गौर से देखें तो हम अपने आप को अच्छा या बुरा दोनों तरह से कैसे हैं हम ये जान सकते हैं। अपने आप को बुरा तो कोई नहीं कहता, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं, लेकिन हमारे संबंध कैसे हैं उससे मालूम पड़ेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर हम बुरे हैं, हमने अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं, तो हम अपने संबंधों को सुधारें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन सके। संबंध व्यक्ति से ही बनते हैं और वस्तु से ही बनते हैं। वस्तु से संबंध ज्यादा बनते हैं व्यक्ति की अपेक्षा। उसका कारण स्पष्ट है कि वस्तु पर हम अपनी मालकियत चला सकते हैं, उस पर हम अपना अधिकार आरोपित कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर में तिजोरी हो और अपन को तीर्थ यात्रा पर जाना हो, तो तिजोरी को ताला लगा करके जहां रख के जाते हैं, तीर्थ यात्रा करके लौट के आते हैं, तिजोरी वहीं रखी मिलती है, वो कहीं इधर से उधर नहीं भागती। हम जैसा उसके साथ अपना व्यवहार करना चाहें वैसा कर सकते हैं। वो हमारी सब बात मानो मानती है, हमें वैसा ही संबंध अच्छा लगता है जिसमें कि जिसके प्रति हमारा संबंध है उस पर हम अपना अधिकार आरोपित कर सकें। चीजों पर बहुत आसान होता है। रुपए पैसे अपने पॉकेट में पड़े हों, वो पड़े रहें, हम उनको दूसरे को दे दें, सामान खरीद लें तो कुछ नहीं कहते वो। हमारे पास अगर कार है और फिर वो पुरानी हो गई, अच्छी नहीं लगती, हम दूसरी खरीद लें, उस वाली कार की नीलामी कर दें।
हम रिप्लेस कर सकते हैं चीजों को, हम चीजों पर अपनी ऑनरशिप बता सकते हैं कि ये चीजें हमारी हैं। जो चीज पसंद नहीं आए उसको बदल करके दूसरी ले सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अपने बेटे को एक जगह बिठाल के जाओ कि जब तक हमने लौटे तहीं बैठी मिलियो, बोने में ले बैठ, जब लौट के आओ तब। वस्तु तो मिल सकती है, व्यक्ति नहीं मिल सकता। ठीक इसी तरह हमें घर का कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता तो हम उसको रिप्लेस करके और दूसरा नहीं ला सकते। वो मर्सी अपील कर सकता है, वो दया की भीख मांग सकता है, वो अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा संबंध वस्तुओं से बनाए हैं, व्यक्ति से संबंध बहुत कम हो गए। अब एक कमरे में 100 चीजें और एक व्यक्ति रह सकता है, लेकिन एक आध दो चीजें और 2 लोग एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। वहां एक दूसरे का ईगो हर्ट करता है, एक दूसरे की कशाय टकराती है, राग द्वेष होना शुरू हो जाता है। हमने संबंध चीजों से ज्यादा बनाए हैं व्यक्ति की अपेक्षा। पहले लोग कैसे थे? वो चीजों की अपेक्षा जीवों से, मनुष्यों से, पशुओं से संबंध ज्यादा बनाते थे। घर में एक कार नहीं होती थी, लेकिन हाथी जरूर होता था सवारी के लिए। जड़ पदार्थ नहीं होंगे, चेतन पदार्थ होंगे। गाय के हाथ, शरीर पर हाथ फेरते समय जो दया और करुणा का भाव आएगा, वो मोटर पहुंचते समय और स्कूटर ठीक करते समय नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए आप। घोड़ा सवारी के लिए है और स्कूटर भी सवारी के लिए है, मोटर भी, लेकिन दोनों की चेतना में बहुत फर्क है। एक चेतनावान है और एक अचेतन है। हम लोग जड़ पदार्थों की सेवा में लगे हैं सुबह से शाम तक, और हमारी बुद्धि भी ऐसी ही जड़ हो गई हो तो कोई वजह नहीं है, हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा कांटेक्ट, ज्यादा से ज्यादा हमारे संबंध जड़ पदार्थों से हैं, अचेतन वस्तुओं से हैं। चेतना से हमारे संबंध बहुत थोड़े से, अगर हैं भी तो कौन से संबंध? जो वस्तु से संबंध हैं उन्हीं को हम व्यक्ति से रखना चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है। व्यक्ति को रिप्लेस किया जा सकता क्या? बताइए। आपका बेटा ठीक नहीं निकला, हम उसकी जगह दूसरा बेटा रख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं? आप कार तो चेंज कर सकते हैं, पुरानी हो गई इसलिए नई कार ला सकते, लेकिन हमारे माता पिता अब वृद्ध हो गए हैं, उसकी जगह हम दूसरे ले आए, ऐसा होता है क्या? हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जो चीज जो मनुष्य में पसंद नहीं है उसकी जगह दूसरा नहीं ला सकते। लेकिन हमने अब चेतना के ऊपर भी वस्तु के समान उपयोगिता का संबंध डेवलप कर लिया है। हम जैसे चीजों का उपयोग करते हैं वैसे ही मनुष्यों का भी, चेतना का भी उपयोग करना सीख गए। हम व्यक्ति को और वस्तु को ज्यादा फर्क नहीं समझते दोनों में। हम व्यक्ति का भी उपयोग वस्तु की तरह करते हैं। कैसे? जब तक काम में आता है कोई व्यक्ति, जब तक अपना हितैषी है, तब तक अपने संबंध, स्वार्थ के संबंध, और स्वार्थ नहीं सधा तो संबंध टूट गया, और स्वार्थ सद गया तो को पूछे वालों। स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद भी किक आउट, और स्वार्थ नहीं सदा तब तो है ही आप दूर। इस तरह उपयोगिता के संबंध मनुष्य मनुष्य के बीच में भी वस्तु के तरह अपन ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ? अपनी चेतना ही पतित हुई, अपना जीवन ही पतित हुआ। थोड़ा सा विचार करने की चीज थी कि मुझे वस्तु और व्यक्ति से कैसे संबंध बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे संबंध व्यक्तियों से होना चाहिए या कि वस्तुओं से? और व्यक्ति और वस्तु दोनों से संबंध क्या उपयोगिता मात्र के होना चाहिए? कि हमने उपयोग कर लिया उनका बस? नहीं। जो खानदानी होते हैं, जो कुलवान होते हैं,
वो तो जड़ पदार्थों के साथ भी चेतना की तरह, चेतन पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। वो ऐसे दरवाजे नहीं खोलते कि एक लात मारी वो दरवाजा खुल जाए, क्योंकि वो तो जड़ है, अचेतन है। वो उसको भी चेतन की तरह सम्मान देकर के ढंग से खोलेंगे। हॉस्टल में तो ऐसे ही करते हैं बच्चे, उनको तो अपन यही सिखाते हैं कि तुम्हारी संपत्ति थोड़ी है, ये तो मंदिर की है, सो चाहे जैसी मिटाओ बनाओ। ये तो फिर भी ठीक है कि अपने जैन हॉस्टल है, लेकिन और दूसरे जो कॉलेजेस में हॉस्टल होते हैं उनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उनमें दरवाजे में लात मार के ही खोले जाते हैं। आप देख लो, ऐसा ही व्यवहार होता है वस्तुओं के साथ। अपन सबका भी, अपन वस्तुओं को महत्व नहीं देते हैं, उनके साथ भी अपन ऐसे संबंध नहीं बनाते जैसे व्यक्ति के साथ अपन सावधानी पूर्वक संबंध बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खानदानी या कुलवान होता है वो वस्तु से भी इस तरह व्यवहार करेगा जैसे कि मनुष्य और चेतना के साथ व्यवहार कर रहा हो। अब तो चेतना के साथ भी लोग वस्तु जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वस्तु के साथ तो वस्तु जैसा करेंगे ही। अपने को अगर संबंध चेतना के साथ बनाना है तो कितने तरह के संबंध हैं, हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करें। अपन घृणा, द्वेष और ईर्ष्या के भी संबंध बनाते हैं व्यक्ति के साथ, और अधिक से अधिक वही बनाते हैं, घृणा के, ईर्ष्या के, द्वेष के। देखो, कंस महाराज थे, उनने भी अपनी बहन से संबंध था उनका, बाई बर्थ उनकी बहन थी, लेकिन बहन के हर पुत्र को उन्होंने अपने हाथ से मारने की कोशिश की थी। नहीं मार पाए थे, ये बात अलग, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी ही बहन के सारे पुत्रों को मारूं, क्योंकि उनमें से कोई पुत्र मुझे मार देगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई है। तो वो मुझे ना मार पाए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे उन्होंने अपनी ही बहन के साथ कैसा संबंध निर्मित किया? घृणा का और द्वेष का। बताइए। इसी तरह कुणिक राजा ने अपने पिता सैनिक के साथ कैसा संबंध बनाया? पिता होते हुए भी उन्हें सुख और शांति से जीने तक नहीं दिया, बल्कि पीड़ा के साथ उनको अपना मरण करना पड़ा। जीना तो पीड़ा में ही पड़ा। अपन सब जानते हैं कुणिक महाराज ने कैसा व्यवहार किया अपने पिता के साथ, कैसा संबंध बाई वर्थ उनको मिला था प्रेम का, लेकिन उन्होंने उसको बदल करके घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का संबंध बना लिया। ऐसे ही तो अपन करते हैं घर गृहस्थी में, है तो ब्लड रिलेशन, लेकिन व्यवहार जरा देखें, या तो स्वार्थ के संबंध हैं घर के लोगों से, और या फिर द्वेष के, ईर्ष्या के संबंध हैं। उलाहना नहीं दे रहा हूं, विचार करने के लिए कह रहा हूं कि अगर ऐसे संबंध हैं तो उन्हें क्या हमें पसंद करना चाहिए, उन्हें और आगे तक बढ़ाना चाहिए? नहीं, हमें घृणा और द्वेष के संबंध किसी से भी नहीं बनाना चाहिए। हमें मौका भी नहीं देना चाहिए दूसरे को कि वो हमसे ईर्ष्या और घृणा और द्वेष के संबंध बनाए। हम अपना जीवन ऐसा बनाएं जिससे कि कोई हमारे साथ घृणा ना करे, ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना करे। हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे कि दूसरे के साथ घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ना हो। यही तो अच्छा जीवन है। लेकिन हमने संबंध अपने बिगाड़ लिए। कहां संबंध प्रेम के, सत्कार के, परोपकार के और करुणा के होना चाहिए थे, उनकी जगह पर अपन ने राग द्वेष के संबंध, इसमें से भी राग के संबंध भी स्वार्थपूर्ण संबंध हो गए, और द्वेष के संबंध तो हैं जो दूसरे का अहित करने वाले हैं। हमें बनाना चाहिए तो प्रेम के, सत्कार के, परोपकार के, करुणा के संबंध जितने ज्यादा जिस व्यक्ति ने बनाए हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा होगा। तब तो उसने ऐसे संबंध बनाए, और उससे भी लोगों ने घृणा का संबंध न बना के प्रेम का संबंध बनाया है, द्वेष का संबंध न बना के उपकार करने का संबंध बनाया है। तो उस व्यक्ति की अपनी योग्यता होगी, उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाया होगा, ये अपन थोड़ा सा विचार करें।
हम भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा ऊंचा उठाएं कि लोग हमारे प्रति प्रेम का ही भाव रखें, हमारे ऊपर भी उपकार करने का उनका भाव हो, हमारे ऊपर भी दया और करुणा का भाव हो, हमारे भीतर भी हो और दूसरे का हमारे प्रति भी हो, तो हमारा अपना जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं। क्या हुआ, एक बार अतिथि सत्कार की बात आती है। अपन इस उदाहरण से अपने जीवन को संभालने की कोशिश करें कि अपन भी ऐसे संबंध बनाएं। जीवन निकल गया, अपन ने कैसे संबंध बनाए हैं इस पर थोड़ा सा विचार करें। हम कैसे हैं ये संबंध से मालूम पड़ जाएगा। हम भले ही अपने आप को बहुत अच्छा मानते रहें, लेकिन जिन जिन से हमने संबंध बनाए हैं वो हमारे बारे में स्पष्ट बताएंगे कि भाई उनके हमारे साथ तो व्यवहार ऐसा है, कैसे अच्छे हो गए, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सोसाइटी इज द मिरर। समाज क्या है, एक तरह का दर्पण है जिसमें कि हम अपने आप का चेहरा देखते हैं कि हम कैसे हैं। इसी तरह हमारे संबंध क्या हैं, हमारा प्रोजेक्शन है। हम अगर अच्छे हैं तो हमारे संबंध अच्छे बनाएंगे, हम अगर बुरे हैं तो हमारे एक भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, बल्कि हम बुरे ही संबंध निर्मित करेंगे और हमसे भी लोग बुरे ही संबंध निर्मित करेंगे। देखो, ईमानदारी के चारों तरफ ईमानदारी इकट्ठी होती है, बेईमानी के चारों तरफ बेईमानी इकट्ठी होती। ईमानदार आदमी के चारों तरफ ईमानदार लोग ही इकट्ठे होंगे। बेईमान आदमी हो तो ढेर सारे लोग, अपन देखते तो हैं, धन पैसा खूब होवे तो खूब सारे मित्र मिल जाते। अरे भैया इनके तो बहुत मित्र हैं, इनकी तो बड़ी दोस्ती है। दोस्ती वोस्ती नोई है, वो तो पैसा दिखा रहा हो इसे आपके आगे पीछे घूम रहा है। और जो दिना पैसा खत्म हो जाए है वो दिना कौन नहीं पूछ रहा, कौन मित्र नहीं है। काय के मित्र हैं? मित्र तो सिर्फ पैसे के हैं। ऐसा अपन स्वयं ही इस चीज को जानते हैं, दूसरे से भी कहते हैं। संबंध अपन मित्रता के कहां बना पाते हैं, प्रेम और करुणा के संबंध कहां बना पाते हैं। अतिथि सत्कार की बात कह रहा था मैं। एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ पर पहुंचे। देर हो गई, रात के 10 बज गए तब वो पहुंचे। जैसे जनरली होता है, अब रात 10 बजे कहां से उनको कमरा मिलेगा, ऐसे पर्ची वगैरह में उनने अपना सामान रख लिया। सब सामान रख के परिवार को बिठा दिया। लेकिन परिवार में जो उनकी जीवन साथी थी उनको तो ब्लड प्रेशर था और वो बढ़ गया था, तो उनके लिए दवाई देना थी और दवाई बिना दूध के साथ नहीं दी जा सकती। तो अब वो 10 बजे रात को तीर्थ क्षेत्र पर दूध की खोज में निकल गए कि जरा होटल वोटल कोई खुली हो तो वहां से दूध ले आए, अगर कहीं मिलता हो तो हम प्राप्त कर लें, तब तो हम दवाई खिला पाएंगे, तब तो रात जैसे तैसे बीतेगी, सुबह देखेंगे, वंदना करेंगे। ऐसा उनने भाव विचार करके और सब में देखा, लेकिन दूध जहां मिलता था उनने कहा भैया अब रात 10 बजे तो जितो दूध होता तो हमने सबकी चाय बना के बेच दी। दूध भी बिक गया और चाय बन करके खत्म हो गया। अब दूध कहां से आया 10 बजे रात को? नहीं मिला उनको। बड़े परेशान कि क्या करें, अब इतनी रात में हम कहां किसके पास जाएं। अचानक उनका ध्यान थोड़ी दूर एक किसी कमरे से आती हुई रोशनी की तरफ गया कि वहां रोशनी है, कमरा है, चल के देखें शायद कोई हो, वहां दूध का इंतजाम हो जाए। सो वहां पहुंचे तो वाकई में किसी व्यक्ति का घर था। अब हिम्मत तो नहीं हुई कि रात को अपरिचित व्यक्ति के तय अपन कैसे आवाज दें, उसको बुलाएं। लेकिन अब विपत्ति तो ऐसी है, तो मन मार करके उन्होंने कुंडी खटखटाई। जैसे ही कुंडी खटखटाई भीतर से आवाज आई, भैया ठहरना, खोलता हूं। आवाज ऐसी लगी जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति की हो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रुके हुए हैं, आपको आने में दरवाजे तक देर लगेगी। और लाठी टेकते हुए वो वृद्ध सज्जन दरवाजा खोलने के लिए आए, लालटेन हाथ में लिए। लालटेन की रोशनी में उस व्यक्ति को देख करके अपरिचित है और क्या बोले। अपन तपन की बात अलग है, अगर अपने घरे को 10-11 बजे रात को आ जाए तो कहें कि कौन कहते आए हो,
कुआओ तुम इतनी बजे रात कुआऊ ने पड़ा थे का कू के भले आदमी के घर है। रिपोर्ट करेंगे अपन उसमें फोन करके पुलिस को कि भैया खतरा है कुछ। दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति जो अपरिचित है सामने, उसको देख करके क्या रिएक्शन कर रहे हैं। अरे अकेले आए तुम, सामान अमन कहां है, और मुझे पहले थोड़ा भी समाचार नहीं दिया कि हम आ रहे हैं, हम लेने के लिए पहुंच जाते। बताइए, अपरिचित व्यक्ति से ऐसा कर रहे हैं वो वृद्ध। अपन कह सकते हैं ऐसा? बहुत कठिन है, बेकार की बातें हैं। चाहे आप कितना ही शास्त्र पढ़ लो, कितना ही पूजा कर लो, अगर आपके भीतर ऐसी भावना नहीं आई, मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऐसी भावना नहीं आई तो क्या काम की पूजा हो, क्या काम का स्वाध्याय और क्या काम का आपका दर्शन बंधन, आपके विद्वत्ता कोई काम की नहीं। सब कर रहे हैं और करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ अपने भीतर ये विचार भी तो आना चाहिए, जैसा कि उस वृद्ध व्यक्ति के भीतर अपरिचित व्यक्ति को देख करके क्या विचार आया। उलाहना दे रहे हैं, दुत्कार नहीं रहे हैं, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि देखो तुमने हमें बताया नहीं और आ गए, और सामान अमान कहां है, घर के और लोग कहां हैं, अकेले आए हो क्या, समाचार तक नहीं दिया, हम लेने पहुंच जाते। बताइए कैसी भावना। एक ये संबंध है, अपरिचित व्यक्ति से संबंध ऐसे बनाया जा रहा है, वो वृद्ध व्यक्ति बना रहे हैं, और फिर हाथ पकड़ करके घर के भीतर लेकर के बिठाला। ये बताओ कि अकेले ही आए हो कि सब लोग हैं? कह ले नहीं, सब और भी हैं, परिवार के सब लोग। अब तो और ज्यादा उनको आ गया, कह ले सब लोग परिवार के हैं, कहां हैं सब, सबको छोड़ करके आ गए, सामान आमान भी कहां रखा है, धर्मशाला में रखा है। अरे घर होते हुए तुमने सामान धर्मशाला में रखा। फौरन लड़के को आवाज दी, भाई कहां पर रखा हुआ सामान और कहां पर हैं सब लोग, सबको यहीं पर घर पर लेकर के आओ। अब वो व्यक्ति भूल ही गए कि मैं तो दूध लेने आया था और इतना सेवा सत्कार हो रहा है, और फिर उनके मुंह से इतना सब सुनने के बाद निकला कि बाबा जी मैं तो बहुत अपरिचित हूं, यहां इस क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर आया हूं, मैं तो अपनी जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उन्हें एक टैबलेट देने के लिए दूध की खोज कर रहा था, थोड़ा सा मुझे आप दूध उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे सबको यहीं पर बुला लो, दूध की क्या आवश्यकता है, एक व्यक्ति के लिए सब लोग यहां आकर के भोजन करो, दूध पियो, जैसा भी जो भी है सब कुछ करो। इतना उनके भीतर प्रेम का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव। उन्होंने फौरन आदेश दे दिया घर में कि दूध गर्म करके लेके आओ, पहले तो इनको पिलाओ और सब लोग को लेके आओ यहीं पर, और यहीं पर पिएंगे सब लोग, दवाई खाएगी बेटी मेरी। बहू को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को यहीं पर वो आपके दूध पिएगी, दवाई खाएगी। अब वो व्यक्ति दंग है कि मैं तो अपरिचित हूं, इन वृद्ध को जानते नहीं हूं, अपन और होते तो कहते कि देखो तो कैसो रिश्तो निकाल रहे, न जानत न पहचानत, ऐसा उलाह ना देते अपन। लेकिन उनके भाव तो देखो आप, वो व्यक्ति मन ही मन सोच रहा है कि अद्भुत है, और बहुत आरजू मिन्नत करके कि आप देखो धर्मशाला में रुक गए हैं, सामान सब धल्ला हो, रात को कहां भागे, हम आपके यहां पर आ जाएंगे। तो उन्होंने, उस वृद्ध व्यक्ति ने इस शर्त पर उन्हें दूध दे करके अपने लड़के के साथ भेजा कि पहले कह के जाओ कि सवेरे को नाश्ता इतनी आन के करो। अब बताओ, एक संबंध ये है, उस व्यक्ति ने अपने संस्मरण में लिखा, आस्था नाम का नई दुनिया में आता हमेशा शनिवार के दिन, उसमें ये सत्य घटना है। ऐसा नहीं मानना कि कहीं से मैं बहुत पुरानी सुना रहा हूं, अभी अभी इसी अभी अपने वर्तमान के समय की घटना है, उसमें छपी थी। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत तीर्थ वंदनाएं करी, बहुत भगवान के दर्शन करे, लेकिन मैंने ऐसी तीर्थ वंदना कभी नहीं की, मेरा तो तीर्थ वंदना करना सार्थक हो गया। अगर ऐसे भाव हम सबके भीतर आ जाएं तो ही हमारा सब कुछ जो हम धर्म ध्यान करते हैं वो सब सार्थक हो जाएगा। अपन को
किया जाने वाले धर्म ध्यान को सार्थक करना चाहिए। ऐसे भाव और ऐसे प्रेम और ऐसे परोपकार के, करुणा के भाव अपने भीतर ला करके। वर्णी जी का उदाहरण आता है, गणेश प्रसाद जी वर्णी। 13 किलोमीटर है दलपतपुर से नैनागिर। बहुत पुरानी बात है, अब तो मोटरें चलने लगी, रोड बन गई। पहले तो बैलगाड़ी से धूल के रास्ते में जाते थे, बंदनाखुन जाते थे तो हैं। तो दलपतपुर से तांगा किया वर्णी जी ने, और एक अकेले तांगा में बैठ के, भैया हमें नैनागिर जाऊं ने, उसे भेज दो। तांगे वाले ने कहा ठीक। उसने पैसे ठहरा लिए। वर्णी जी ने कहा हम देंगे, पूरे तांगे के पैसे देंगे, हमें ले चलो, क्योंकि और कोई सवारी नहीं थी। तांगे वाले ने कहा कि एक अकेली सवारी के लिए हम पूरा तांगा लेके जाएं तो तांगे का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। वर्णी जी ने कहा ठीक है देंगे, तीर्थ यात्रा करना है तो देंगे। अब चले भैया, थोड़ी दूर चले और वहां पर रास्ते में बराते गड्ढा पड़ता है, तो वहीं पर रास्ते में कहीं पर लोग खड़े हुए दिख गए, 4-5 सवारी। अब वो हाथ दे रही थी तांगे वाले को कि हमें भी नैनागिर ले चलो। तांगा तो खाली है, एक अकेले हैं। अब वो तांगे वाला संकोच में कि मैंने पूरा पैसा तो तांगे का वर्णी जी से ले लिया, अब इन सवारियों को कैसे बिठाऊं। लेकिन वर्णी जी के मन में प्रेम का भाव, परोपकार का भाव भरा हुआ था। तांगे वाले से बोले भाई संकोच मत करो, पैसा तो पूरा तुम्हारा तांगे का मैं दूंगा, इन सबको फ्री में तुम मेरे कहने से बिठा लो। सबको बिठा लिया, तांगे वाले को क्या। इस बीच में क्या घटना हुई? ये घटना हुई कि लगा वर्णी जी को कि बहुत देर लग जाएगी धीरे धीरे तांगे में क्षेत्र तक 13 किलोमीटर पहुंचने में, तब तक तो अंधेरा हो जाए। जोन चिरौंजा बाई ने 4 पेड़ा रख दे थे मावा के, सुबी अपनी तांगा में खाले में पानी उतर पी ले हैं। ग्रस्त अवस्था की बात है, नहीं तो तुम लगा लो कि छुल्लक जी हती वो तांगा में खाला हुई है। हाँ नहीं तो अब भाई चर्चा को विषय बना लो आप। कई जने तो यही कह देंगे अब भी। अपन को ये खुरापात बहुत सूझती है इस तरह की, मैंने उसमें से नेगेटिव निकालेंगे कि कुछ चीज गलत मिल जाए, उसमें सही है ये नहीं देखेंगे। अब क्या हुआ कि वर्णी जी ने वे 4 पीड़ा निकाल के खाने के लिए विचार किया। अकेले तो थे और तांगे वाला था। कहने लगे देखो हमें दए हैं, हमें रखी भाई जी ने 4 पीड़ा, लेकिन हम अकेले अकेले 4 पीड़े खा लें तो ठीक नहीं है। तांगे वाला भी तो 13 किलोमीटर तक जाते जाते उसको भी देर हो जाएगी, वो भी भूखा है। तो 2 पेड़े तांगे वाले को दे दिए और 2 खुद खा लिए। इस तरह का भाव अपन विचार करो, ऐसा अपन करते हैं। हमने पैसा तो दे हैं, अब काय को और कछु देवे हम। तुम तो हमने पैसा दे सुलवा चलो हमें। अपने नौकर से नौकरी करवा करके उसको 1 जून का भोजन भी अपने पास अतिरिक्त नाली में फेंकने लायक होगा, फेंक देंगे, कुत्ते को डाल देंगे, लेकिन उसको नहीं जमाएंगे, क्योंकि उसको तो बंधी हुई 1 महीने की पगार हम देते हैं, वेतन देते हैं, सो देंगे। अब बाकी सब चीजें क्या आवश्यकता। फिर भाव बढ़ जात उनकी, जाके लगत अपन कि नहीं अपन 1 आध बेर दे हैं, सो फिर भाव बढ़ जाए, फिर भी बेर मांगन लगे। अपने भीतर असल में दया का भाव है नहीं, सीधा सीधा, बाकी तो सब बहानेबाजी है। जब 4 लोगों को और बिठा लिया और तांगा चलने लगा, ये घटना तो हो चुकी थी वर्णी जी की और तांगे वाले की। वो 4 लोग जो बैठे उसमें, उनको धूल की परेशानी हो रही थी। तो तांगे वाले से उन्होंने 2-3 बार कहा, उनमें से हर व्यक्ति ने थोड़े तेज तांगा चलाओ तो कम से कम अपन जल्दी पहुंच जाएंगे। ये धूल भरा एरिया है, इसमें धूल बहुत उड़ती है। पर तांगे वाला तो अपनी चाल से उस जीव के प्रति दया रख करके कि घोड़ा खींचने वाला भी तो जीव है, मार पीट करके उसको क्यों मैं तेज ले जाऊं। अपनी चाल से जितने में उसको ठीक लगता है, बोझा ले जाना उसको आसान है, वैसे ले जाऊंगा। उसके भीतर भी दया का भाव था। अब की बात अलग है कि अपन तो रथ चलवा रहे, सो हाथी अपन ने बुलवाए हैं, 21,000 और 51,000 के आए हैं, और रथ में बैठवे की बोली 1000-1000 रुपया में हमने लाई है, सो हम तो बैठे। चाहे ज्यादा सवारी हो जाए और हाथी न संभाल पाए, लेकिन हम बैठेंगे।
हाथी पर अतिरिक्त बोझ हो जाए इसका ध्यान नहीं है। हमने जो 1,000 रुपया दे हैं उसका हमें ध्यान है कि हमने तो 1,000 की बोली ली है, हम तो बैठे। तुमने पहले ही कह दी थी कि हम जो कोई 1,000 की ले हम को बिठा रहे हैं। अब कमेटी वाले क्या करें, उसमें जगह ही नहीं है। उनने तो पैसे के पीछे और इस तरह से कह दिया था, सो वे भी फंस गए। अपन इस तरह का व्यवहार करते हैं, सोचिए आप। और अपन अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हैं। अपन थोड़ा सा विचार करें, क्या इस तरह से धर्म ने हमें सिखाया? अब वो तांगे वाले ने तांगा तेज नहीं किया और अचानक ही बहुत धूल का एरिया आ गया, सो तांगे वाले ने बाजू वाले रास्ते से तांगा मोड़ा और थोड़ा तेज कर दिया कि जल्दी से वो पार हो जाए। तो इस बात को देख करके अब चारों लोग जिनको फ्री में बिठाया था तांगे में है और उनके लिए तुम तेज चला सकते हो और हम कह रहे थे सो नहीं चला रहे। अब उनके मन में ये भाव आ गया, बैठे हुए लोगों के मन में। तो तांगे वाले ने क्या जवाब दिया कि भैया उनकी तकलीफ, उनके सुख दुख का मैं क्यों ध्यान नहीं रखूंगा। उन्होंने पैसा भी दिया है और साथ में प्रेम से 2 पेड़े भी दिए। तुमने तो उन्हें पैसा दो, उन्हें पेड़ा दे। तुम्हारी कमाने बात जी बताओ। तुम पैसा भी दे देते तब भी मैं बात मानने तैयार नहीं होता, लेकिन जो प्रेम और मेरे सुख दुख का उनने ध्यान रखा है, जो मेरे प्रति दया और करुणा का भाव रखा है, उसका फर्ज बनता है कि उनकी तकलीफ से मैं उन्हें बचाऊं। और इसीलिए मैं तांगे को जल्दी से दौड़ा कर धूल भरे एरिया में से निकाल रहा हूं। ये जवाब था। जैसा हम संबंध निर्मित करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी संबंध निर्मित होते चले जाते हैं। अपन दूसरे से द्वेष का संबंध निर्मित करें, वो भी अपने साथ द्वेष का संबंध बनाएगा, वो भी अपनी भजा लेगा जब मौका मिलेगा उसको, और कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा विचार करना चाहिए, गौर से जाकर के घरे बैठ के देखियो, लिस्ट बनाइयो अपनी कि किन किन से संबंध कौन कौन से हैं अपने। ईर्ष्या के संबंध, द्वेष के संबंध ढेर निकलेंगे, लेकिन प्रेम का, दया का और करुणा का संबंध अपने जीवन में बहुत कम निकलेगा। श्रद्धा और भक्ति का संबंध भी एक संबंध है जो अपन ने भगवान से बना के रखा हुआ है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का संबंध भी धीरे धीरे अब स्वार्थ में परिवर्तित होता जा रहा है। जहां अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करनी थी, जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करनी थी, उनसे भी अब अपना स्वार्थ अगर सदता है तो अपनी श्रद्धा है, और स्वार्थ नहीं सदो तो का काम के महाराज जी हो, का काम के मंदिर हो, का काम के शास्त्र। कचू नहीं है। हम गए थे सो हमसे बात तक नहीं करी और सब जनों से बोल रहे थे खूब। अब ले जी, अपन फौरन डिसीजन ले लेंगे। अपन के अपने मन में श्रद्धा थी, लेकिन कहां चली गई श्रद्धा? अपने स्वार्थ की वजह से। श्रद्धा बेशर्त और बेतर्क होती है, उसमें कोई तर्क नहीं दिया जाता, उसमें कोई शर्त नहीं होती कि ऐसा ऐसा करोगे तो हमारी श्रद्धा रहेगी, नहीं तो हमारी श्रद्धा नहीं है। आपके भीतर गुणवत्ता है तो हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। ऐसे भगवान के प्रति, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अपन संबंध श्रद्धा और भक्ति के जो अपन ने बनाए हैं वो बना करके रखें और देखें कि हमने जो संबंध बनाए हैं उनमें हम कहां कहां कमजोर हैं, अर्थात हमने घृणा के और द्वेष के संबंध बनाए हैं तो उनको कम करें और उनको कन्वर्ट करें प्रेम में, दया में और करुणा में। एक छोटी सी और मैं घटना सुनाता हूं बापू के जीवन की। प्रार्थना की है, वो प्रार्थना करते थे रोज उनके आश्रम में, सब लोग बैठ करके सुबह की प्रार्थना होती थी, भगवान की प्रार्थना। श्रद्धा और भक्ति का संबंध था तो सब लोग आश्रमवासी सब बापू के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। शाम के समय भी प्रार्थना करते थे। तो शाम की प्रार्थना के समय जब शुरू होने वाली थी, भगवान की प्रार्थना है लेकिन बापू ने शुरू नहीं की, सबको आ जाने दो। अरे अभी और रास्ता देखते रहे सब लोग, बापू ने फिर भी नहीं की शुरू। कह ले बापू अब तो सब आ गए। कह ले नहीं, अभी वो जो एक किसान जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो तो अभी आया ही नहीं,
असल में वो धीरे धीरे चल करके आ रहा था, उसे पहुंचने में देर लग रही थी। पर बापू भगवान की श्रद्धा और भक्ति होते हुए भी अपनी भावना अभी भगवान की भक्ति में व्यक्त नहीं कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो धीरे धीरे चल करके सभा में आ गया तो बापू ने कहा कि ठीक है, अब अपन प्रार्थना करते हैं। सोचो, जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ा कि मेरी वजह से आधे घंटे से बापू ने अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति व्यक्त करने में विलंब कर दिया है, गदगद हो गया वो, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने जो अपनी श्रद्धा और भक्ति बापू के प्रति और भगवान के प्रति व्यक्त की, वो अपन की रोज रोज की जाने वाली श्रद्धा और भक्ति से भी ऊंची है। बताइए, ऐसे भाव से भर करके और भगवान की प्रति अपनी श्रद्धा और व्यक्ति भक्ति अपन कहाँ व्यक्त करते हैं? अपन तो फॉर्मेलिटी करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत सारे भगवान हैं, अब कहाँ सबको एक एक को अच्छे से नमोस्तु कर पाए। सो सबसे गुड मॉर्निंग करते हुए दर्शन को अपन गुड मॉर्निंग कह लें, अगर ऐसी तो करते हैं अपन, चित्त से दर्शन करते हैं, उनके स्वरूप का विचार करते हैं, अनंत अवस्था का। 3 बार मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि जैसे बोली जाती है, ऐसे ही मन से, वचन से और शरीर से 3 प्रणाम एक वेदी पर निवेदित करने का षटखंड आगम धवला जी में वीरसेन स्वामी ने लिखा। अपन करते हैं? कोई नहीं करता, बस अकेले हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए। उतने पढ़े पंचांग नमस्कार। मुनि महाराज जी रास्ता में जा रहे होंगे तो उनको नीचे झुक के, महाराज जी नमस्तु, देख लो हमें, हम सोई आए। हाँ भैया देखे दे आपको ये है भाव और कुछ नहीं। अपनी श्रद्धा और भक्ति में कितनी अभी कमी है। अपन को अपने श्रद्धा और भक्ति के संबंधों को भी सुधारना चाहिए, और अगर अपने घृणा और द्वेष के संबंध बन गए हैं तो उनको परिमार्जित करके उनको करुणा और प्रेम के संबंध और उपकार के संबंध बनाना चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अपन सब इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में भी इस तरह के भाव आवें और हमारे संबंध भी हम सुधारें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता